अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर और आप देख रहे हैं सिकंदर तैमूर ऑफिशियल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर। पाकिस्तान के हालात जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, उनके सुधरने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि चार किताबें आसमान से उतरी, और पाकिस्तानी कौम के लिए वो था। हम बच्चों को कहा करते थे कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो जब वो हम उनसे पूछते थे तो उन्होंने कहा जी हदायत के लिए किताबें उतरी, लेकिन ये ऐसी कौम थी, ये फिर नहीं सुधरी। तो फिर खुदा ने ऊपर से डंडा भेजा और डंडे ने इनको काम का बंदा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, अब चलने लगा है पाकिस्तान के अंदर हाफिज का डंडा। मैं बात करने जा रहा हूँ आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर साहब की। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के हालात बदलने की जो नवीद आई है वो आर्मी चीफ की जानिब से आई है। रिसेंटली जहाँ पर पाकिस्तान में डॉलर बेलगाम हो चुका है, पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस बहुत हाइक पर हैं, यहाँ पर एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत थी जो निगरान सेटअप के साथ ताउन करते हुए इस कौम को सुधार सकता। दोस्तों, हम हुकूमत पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे माफियाज हैं, जो हम लोग खुद हैं, ये ही ख़राब हैं और यही मुल्क का नहीं, हम इंडिविजुअली अपना सोचते हैं। और यही चीज़ को रोकने का बेड़ा उठाया जनरल आसिफ मुनीर साहब ने। रिसेंटली कराची में उन्होंने ताजरों से और लाहौर में भी मीटिंग की और उनमें वन एंड वन उनकी तमाम बातें सुनी और उनको बातों का जवाब भी दिया। और उन्होंने वहाँ पर ऐसे ऐसे इकदाम उठाने की यकीन दहानी कराई जिसकी वजह से ताजरों के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट लाने और डॉलर्स लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे दोस्त ममालिक से ये काम करेंगे। सेकेंडली उन्होंने बात की जिसमें ताजरान ने भी काफ़ी हद तक उनसे सवालात किए और उनसे कहा कि फर्स्टली तो आप जो ईरान से पेट्रोल स्मगल हो रहा है उसको रोका जाए, जो पाकिस्तानी बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये स्मगलिंग जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद नहीं रुकी, उन्होंने कहा मैं आपको रोक कर दिखाऊंगा और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जिस पर ताजरों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ा इकदाम है, अगर आप ये ऐसा कर देते हैं तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। दूसरा, ओपन बैंक और इंटर बैंक में डॉलर का जो रेट था काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। यही वजह थी कि पाकिस्तान में डॉलर इतनी जल्दी ऊपर नीचे जा रहा है और ओपन और इंटर बैंक का डिफरेंस इतना ज़्यादा है जिसके से हालात काफ़ी कशीदा हो चुके थे। जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस के आदमी, हमारे फौज के ऑफिसर जितने भी हैं, वो राइकी रेकी करेंगे इन तमाम इंटरचेंजर और एक्सचेंजर्स की, और वहां पर ये जो माफियाज बैठे हुए हैं इनको वो पकड़ेंगे। यही हुआ। आज से 2 दिन के अंदर डॉलर जो था वो 30 रुपए नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। और सिर्फ यही हुआ है कि सिविलियंस के यूनिफॉर्म के अंदर आर्मी और इंटेलिजेंस के बंदे गए हैं और उन्होंने माफियाज को डिडक्ट किया है, जिसकी वजह से एक खौफ तारी है और उन्होंने एक्चुअल प्राइसों पे डॉलर को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान में रिसेंटली चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई और 5,000 का नोट इसमें बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अगर आपके पास 5,000 का नोट होगा तो आपके पास करोड़ों रुपए भी हों तो वो एक छोटे से ब्रीफ केस में आ जाते हैं। यही वजह है ये बड़े नोटों को दुनिया के अंदर बैन किया था, लेकिन पाकिस्तान में 10,000 का नोट छापने के लिए हुकूमतें तैयार है। क्यों? करप्शन रेट बढ़ जाता है। जब आपके पास 5-5 रुपए के नोट होंगे और कोई आपसे 5 लाख रुपया भी मांगेगा तो एक ठीक ठाक वजनी बैग आपको उसको देना पड़ता है और जिसको उसको रखना भी पड़ता है और गिनना भी पड़ता है। यही वजह करप्शन का रेट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आपके पास बड़े नोट होते हैं तो बड़े मगरमच्छ उसको कवर अप कर जाते हैं। यही वजह से हुकूमत सोच रही है कि 5,000 के नोट के ऊपर पाबंदी लगाई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, जिसका हम बड़ी माला जपते होते थे, अफगानिस्तान, उसने पाकिस्तान का दिवाले करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में इलीगल अफगानीज आए हुए हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा है कि जितने भी लीगल अफगानी हैं उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो इलीगल हैं उनको चुन चुन कर डिडक्ट करके पकड़ा जाएगा। क्योंकि इन्हीं लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों से, एक्सचेंजर से 5,000 के नोट देकर डॉलर्स खरीदे और डॉलर्स को उन्होंने चीनी और दूसरे स्मगलिंग के अंदर डालकर यहाँ से अफगानिस्तान रवाना कर दिया। यही वजह आज हम कहते हैं अफगानिस्तान की इकॉनमी बेहतर है, अफगानिस्तान का पैसा बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, उसकी इंपोर्ट ज़ीरो है, उसको कुछ खरीदना ही नहीं पड़ रहा।
सब कुछ फंडिड है, डॉलर उसके मुल्क में पड़े थे, अमेरिकी छोड़कर भाग गए, तो भाई उसकी तो ऊपर होनी ही होनी है। हमें तो ऑयल खरीदना पड़ता है, पेट्रोल खरीदना पड़ता है, एलएनजी खरीदनी पड़ती है, और ये सब हमें डॉलर्स के इवज करना पड़ता है। चाइना अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो चाइनीज करेंसी में कर रहा है या डॉलर्स में कर रहा है, तो उसके हालात को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लैंड लॉक्ड कंट्री है, इंपोर्ट नहीं है, उसके फॉरेन अफेयर्स नहीं है। अभी तक अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर खेल रही है, उनका झंडा पुराना है, वो खुद ऑन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद है जो अफगानिस्तान की माला जपने के वाह वाह तालिबान ने ये कह दिया। भाई तालिबान कख नहीं कर सकते, फजूल लोग हैं। और आज तक इस कौम को समझ नहीं आई, आज तक इस कौम को यह समझ नहीं आई कि इसको कौन सा निज़ाम चाहिए। इसको डिक्टेटरशिप चाहिए, इसको पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, सदारती निज़ाम चाहिए। और यही वजह है कि इसको ये भी इल्म नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऑन नहीं किया यूएनओ के अंदर, लेकिन हमारा मुल्क पड़ोसी हम अफगानिस्तान ही है। भाई अफगानिस्तान इंडिया से भी ज्यादा हमसे खुंदक रखता है। आप देख लें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच देख लें कि किस हद तक वो चले जाते हैं, गालम गलोच दुबई में बोतलें मारते हैं। तो आज हम उन्हीं अफगानियों के साथ बैठे हैं, और अफगानियों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। चीनी को स्मगल किया गया, हमारे ही कुछ लोगों ने यहाँ से अफगानिस्तान में चीनी स्मगल की, ठीक है, 160 रुपये बेची, डॉलर की बस बेची और पैसा छाप लिया, लेकिन मुल्क को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुल्क को शॉर्टफॉल मिलने वाला है शुगर के अंदर। और यही उन्होंने कहा कि मैं इस स्मगलिंग को भी रोकने वाला हूं, बल्कि समझे आपको रोक कर मैंने दे दी। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टीज हैं इनके अंदर बहुत ही करप्ट माफियाज बैठे हुए हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि वो उनके स्पॉन्सर होते हैं, उनके एमएनएज एमपीएस होते हैं और इलेक्शन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कुछ कह नहीं पाते। तो यही उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टीज में वर्कर्स और जितने भी लोग हैं जो इस पोजीशन के ऊपर हैं, जो मुल्क के इंडिविजुअली अपना सोचते हैं, मुल्क का नहीं सोचते, और वो क्या थे और क्या से क्या बन गए, तो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, तो उनको उन्होंने रेड वार्निंग दे दी है कि भाई अपना खाता सीधा कर लें, जो पैसे लिए हैं पाकिस्तान को दे दें, अदरवाइज जेल जाने के लिए तैयार हैं। सो ये तमाम पार्टीज के लोगों को भी उन्होंने कह दिया, और सही बात है भाई, जो इस मुल्क के साथ लॉयल है उसके साथ लॉयल होना चाहिए, और जो इसके साथ लॉयल नहीं है तो उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का किसी भी इदारे का बंदा होना चाहिए। सो ये स्टेप बोल्ड स्टेप थे जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक आर्मी चीफ ने लिए हैं, और यकीन दहानी करवाई है तमाम बिजनेसमैन को, जिसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकॉन्स शामिल हैं, जो इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, जिनको लाइफ की सिक्योरिटी के इशूज थे, जिसको मुख्तलिफ किस्म के डॉलर्स की ऊपर नीचे स्टॉक एक्सचेंज का इशू था। सो सबको सॉल्व करने का बेड़ा उठा लिया आर्मी चीफ ने, और तमाम सियासी जमातों को भी कह रही है कि अरे भाई, क्योंकि कराची में ताजरों ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जितने भी किडनैपिंग होती है, किकबैक्स होती हैं, और जितने भी भत्ते के पैसे होते हैं, सारे के सारे 2-3 लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे करते हैं और लॉन्चों में भर कर यहाँ से दुबई, और दुबई से आगे ट्रैवल करते हैं, और पाकिस्तान का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। सो उन्होंने कहा डोंट वरी, आई एम हेयर। सो हैट्स ऑफ टू आर्मी चीफ साहब कि उन्होंने बेड़ा उठाया है, और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि डॉलर्स नीचे आएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी बूस्ट करने वाली है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे और इलेक्शन हो और कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो इसको आगे कैरी करे, लेकिन तमाम तो सिक्योरिटीज़ के जो खदशात थे उनको आर्मी चीफ ने दूर कर दिया है, और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बदलेंगे और पाकिस्तान अपने पाँव पर मुस्तहकम होगा। तो आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद न्यूज़ को जानने के लिए और वीलॉग्स को देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टल्ली को प्रेस कर दें भाई, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।